बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिलाखिर पीटीआई के साबिक चेयरमैन, जो कि बानी चेयरमैन अब लिखते हैं, इमरान खान ने आईएमएफ को एक ख़त लिख दिया है। और वो ये ख़त इस सिलसिले में लिखा है कि आईएमएफ नई बनने वाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कबल इलेक्शन को ऑडिट कराए। वाह जी वाह, क्या कमाल ख़त लिखा मेरे कप्तान ने। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, एक ख़त पहले भी इमरान खान आईएमएफ को लिख चुके हैं और उनका ख्याल ये था कि आईएमएफ उनकी डिक्टेशन को तस्लीम करता है। ये ख़त पाकिस्तान को मिलने वाले कर्जे की राह में रुकावट डालने का एक सबब बन सकता है। आईएमएफ का ख़त लिखना, आईएमएफ को ख़त लिखना कि आप पाकिस्तान को कर्जे, आपकी जो हुकूमत आएगी वो उतारने की पोजीशन में नहीं होगी, यानी कि अगर हम होंगे तो फिर हम ये कर्जे नहीं उतारेंगे। खान साहब, आपने तो 70 साल में उतने कर्जे नहीं लिए गए जितने आपने 4 साल के दौरान लेकर पाकिस्तान को दिवालिया करके जा रहे थे। अजब मंतक है खान साहब, ये पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से जिन लोगों ने बचाया वो इस इलेक्शन में पिट गए। आपके लोगों ने आपको वोट दिया, वो ये जानते हुए भी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया था। एक नौजवानों की एक फौज, जबर मौज ने आपको वोट दिए। एक तूफान था, मैं समझता हूँ तूफान था, जिन बोतल से बाहर निकल आया है। आप ठीक से, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जिन को फिर काबू भी किया जाता है। जिन काबू में और बोतल में बंद करते हैं या कहाँ बंद उसको करते हैं, इसका तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि खान साहब ने कहा कि हम आईएमएफ के कर्जे उतारने की पोजीशन में नहीं होंगे। इस तरह का एक खत उन्होंने पीछे सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के वक्त भी लिखा था। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो और फिर मैं कहूँ देखो मैं नहीं था तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। खान साहब, डिफॉल्ट तो आप करके दिखा रहे थे, वो तो महंगाई और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। आईएमएफ ने जो हम पे बोझ लादा, पाकिस्तान के लोग नाराज़ हो गए शहबाज शरीफ से, इसहाक डार से नाराज़ हुए। बल्कि एक हद तक आप कह लें कि लोगों ने लान तान की पाकिस्तान इस हुकूमत पर, लेकिन इस बात को भूल गए कि डिफॉल्ट होने वाले मुल्क का क्या हाल होता है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने नहीं दिया। अब जो यहाँ पर आईएमएफ की डायरेक्टर है उसने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो खान साहब, आपके इस खत का क्या फ़ायदा? आपको तो नुकसान ही होगा, आपको सियासी नुकसान होगा। लेकिन कुछ भी हम कहते रहें, वो जो यूथियाँ हैं जो नहीं मानते किसी की बात, और जो शहदाई हैं और जो समझते हैं नऊज़ बिल्ला इसको पता नहीं वली उलिया और पता नहीं कुछ से ऊपर कहाँ तक ले जाते हैं, उनको तो हम समझाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन हम बात तो सच्ची करनी चाहिए। हम अपने यूट्यूब चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए इमरान खान की गलत बातों को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुझे मायूसी हुई है, खान साहब को इस तरह का ख़त नहीं लिखना चाहिए। आप जेल से तो नहीं छूट सकते, ना आपको अमेरिका छिड़ा सकता है, ना आपको कोई दुनिया का कोई यूरोपीय मुल्क छिड़ा सकता है। अगर आपकी जान छुटेगी तो तब होगी। आप अपना रवैया एस्टेब्लिशमेंट के बारे में दुरुस्त करें। आपको एस्टेब्लिशमेंट ने जेल भिजवाया,
आपकी जो ये सारी सियासत है वो रिवर्स हुई है। कम बैक तो हुआ है आपका इलेक्शन में, आपके लोग बड़े 100 के लगभग आपके एमएनए बन गए, फिर कुछ भाग गए, कुछ मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर गए, कुछ किधर चले गए। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर किसकी सियासत है। बहरहाल एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि आपने एक खत लिख दिया और फिर उस पर इसरार भी किया। आपको पार्टी के कुछ लीडरों ने मशवरा भी दिया कि खान साहब ऐसा ना करें। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया हो जाएगा? नहीं होगा। इस मुल्क के लीडर भी जिंदा हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि अब नवाज शरीफ नहीं आया तो शहबाज शरीफ तो आ गया, 108 नशिस्तों के साथ असम्बली में बैठा हुआ है और अभी मज़ीद उसको नशिस्तें मिलनी हैं, स्पेशल सीट्स की नशिस्तें उसके हिस्से में आनी है। अभी जो परसेंटेज है उसमें वो पीटीआई के जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए उसका भी फैसला नहीं हुआ। अगर उनको सीटें नहीं मिलती तो ये मुस्लिम लीग नून को मिलेगी पंजाब से, और ये केपीकेवी से भी उनको मिलेंगी दूसरी जमातों को। चलिए, हम आपसे इस बात की तवक्को रख सकते हैं कि आप आईएमएफ से जो ख़त लिखे है इसे वापस लें, कौम से माफ़ी मांगें और ऐसी कोई बात ना करें जो आपके लिए, आपकी सियासत के लिए नुकसानदेह हो। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन सकते। खान साहब, ये पाकिस्तान नहीं तो आपको वज़ीर आज़म बनाया था। ये आईएमएफ के पास जिन शराइत के तहत आप गए थे, उन शराइत से बेटरे करने के बाद पाकिस्तान जिस अजाब से गुजरा है वो सारी दुनिया जानती है। शुक्रिया।